अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो ट्यूटोरियल है जस्ट सिंपल आई मेकअप, जिसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। और यहाँ मैं यूज़ करने जा रही हूँ एपीए का ब्राउन वाला शेड आईब्रो जेल है ये। इससे आप आईब्रो की शेप आप बहुत अच्छी दे सकते हैं और यहाँ तक कि ये वाटर प्रूफ भी है। ठीक है, सेंटर से लेके आपने अंटिल एंड तक इसको शेप अप करना है, लेकिन फ्रंट से स्टार्ट मत कीजिएगा। उसको फ्रंट से जो है ब्लेंडिंग कर ले ताकि आपकी आईब्रो जो है एकदम नेचुरल शेप में लगे। यहाँ पर फिर इसके बाद जो है आपने कोई भी फाउंडेशन लेकर उसको जो है शार्प लुक देना है ताकि आईब्रो जो है एकदम नीट एंड फिनिशिंग लुक में आ जाए। और आईलिड पर भी अब जो है आपने एज अ प्राइमर उसे यूज़ करना है। कोई भी फाउंडेशन बेस्ट होता है, कैरालॉन आप यूज़ कर लें या अदर जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। और ब्यूटी ब्लेंडर के जरिए उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और कोई भी लूज पाउडर लेके उसको जो है फिक्स कर दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्लैमर फेस का पैलेट में से शेड ले रही हूँ, उसको मैं एज अ ट्रांजिशन यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड पर और इसको अपने क्रीज एरिया के अंदर ही इसे यूज़ करना है। कोई भी शेड अगर आप पहले लेते हैं वो एज अ ट्रांजिशन होना चाहिए, यानी कि लाइटर पहले शेड लें, फिर उसके बाद आपने उसका डार्कर शेड लेना है ताकि आपके आईज को वो मज़ीद इन्हेंस करे। ठीक है, और क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। यहाँ पर एक और शेड ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पहले लाइटर लिया, फिर देन डार्कर शेड ले रही हूँ। इसको डैप दूंगी आउटर कॉर्नर से। आउटर कॉर्नर से जब ये डैप देगा तो इनर कॉर्नर से हाईलाइट करूंगी। यहाँ पे मैंने कट क्रीज किया है क्योंकि मुझे यहाँ से अपनी आईज को हाईलाइट भी करना है। और कट क्रीज कैसे कर सकते हैं यहाँ से आप देख लो कि कैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल मैंने एक डॉट लगाया, उसके बाद मैंने जहाँ तक मुझे कट क्रीज करना था वहीं तक किया और उसको मैंने जो कट क्रीज किया वो कैरालॉन की FS45 स्टिक से ही किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लूज पाउडर वगैरह अप्लाई नहीं करूंगी, डायरेक्ट शेड अप्लाई करूंगी इस आईलिड पर। ये वाला शेड ले रही हूँ जो आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये भी ग्लैमर फेस से ही लिया जा रहा है। और उसको मैं यहाँ तक लगा दूंगी जहाँ तक मैंने क्रीज किया था। आप कोई भी शेड लगा सकते हो अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो। मेरा काम है सिर्फ आप लोग को गाइड करना कि किस तरह से आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने जो ब्राउन शेड लगाया था इसको इसके साथ ब्लेंड कर दूंगी ताकि इसकी जो लाइन है वो नज़र ना आए। और मैंने यहाँ पर मरीना का मस्कारा ले रही हूँ। यहाँ पर लैशेस यूज़ नहीं किए जाएंगे, विदाउट आई लैशेस के हम सारा मेकअप कर रहे हैं। विदाउट आई लैशेस भी हमारी आईज जो है बहुत ज़बरदस्त लगेंगी, मेकअप बहुत ज़बरदस्त लगेगा ना। जस्ट आपने देखना है। आप यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, इनर कॉर्नर पे भी मैंने हाईलाइट किया था। कोई भी सिल्वर कलर का शेड लेके आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। अब आपने अपने लोअर लैशेस के नीचे भी वही शेड्स लगाने हैं जो आपने ऊपर लगाए थे। ठीक है, और आईलाइनर के लिए मैंने एपीके का ही जेल आईलाइनर ले रही हूँ। ये बेस्ट है, वाटर प्रूफ है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो गर्मियों में कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल अपनी जगह पे ही रहेगा। सही है, तो अब हम अपने चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको जो जो भी आपको शेप पसंद हो अपने लाइनर के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ मेरा फाइनल लुक आ चुका है। आप देख सकते हो कि किस तरह का मेरा ये लुक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई मेकअप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई मज़ीद सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो।